अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जब मैंने ये महल देखा बहुत खूबसूरत लगा। मैंने कहा क्यों ना चलो आप लोगों को इस महल के बारे में बताया जाए। आज मैं इस खूबसूरत महल के बारे में बताऊंगी। ये खूबसूरत महल किस मशहूर शख्सियत का है, इसका मालिक कौन है और कौन से शहर में है, और ये महल कितना पुराना है, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। अगर आप सबको ये सारी बातें जाननी हैं तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। चले शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये खूबसूरत महल 1927 को बनाया गया है। इस इमारत को मोहट्टा पैलेस कहते हैं और ये कराची शहर क्लिफ्टन में वाक़या है और ये महकमा सकाफत के अंडर में है। 1927 में जब मोहट्टा पैलेस ने जब पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले की बात है, 1927 में इस महल को बनाने का एक मकसद था। इस महल को बनाने के लिए जयपुर से बंदा आया था जो कि मुस्लिम था। आपको पता है जितनी पुरानी इमारत है, खूबसूरत इमारत जो आप देखते हैं आसार कदीमा की, ये सारी मुस्लिमों ने बनाई है और उनके पास ऐसा हुनर था जो आज तक किसी के पास नहीं देखा गया। ये इमारत भी मुसलमानों ने बनाई थी जिसका नाम अहमद हुसैन था और जिसने ये इमारत बनाने को कहा था उनकी बेगम शिवरतन चंद्ररतन मोहट्टा पैलेस बड़े रईस आदमी थे, मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनकी 2 जगहें थी कराची में, एक तो ये वाली इमारत ये जो आप देख रहे हैं, एक तो ये वाली जगह उनकी थी और दूसरी हिंदू जिम खाना, वो भी उनकी जगह थी जब पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, जबकि उनकी 2 जगहें थी। इस जगह को उन्होंने क्यों बनाया था, पहले इस बारे में हम बात कर लेते हैं कि इस जगह को उन्होंने क्यों बनाया था। मोहट्टा साहब को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। जब उनकी बीवी बीमार हुई, शदीद बीमार हुई थी, तो मोहट्टा साहब डॉक्टर के पास गए। जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर साहब ने कहा अगर आप अपनी बेगम को बचाना चाहते हो तो उन्हें समंदर की जगह पर ले जाएं। फ्रेश हवा की ज़रूरत है उनको, ताकि आपकी बेगम जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। मोहट्टा साहब ने पैसों को नहीं देखा, पैसों को एक साइड में कर दिया, सिर्फ अपनी बेगम की मोहब्बत को देखा और मोहब्बत को देखकर इतनी खूबसूरत महल बनाया जो कि आपके सामने है। 1927 में ये महल बनाया गया था और इस महल की खासियत ये थी, इस महल में मुख्तलिफ किस्म के पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें गिजरी से लाए गए और जोधपुर के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि जितनी भी गर्मी पड़ जाए अंदर से महल ठंडा ही रहता है। शिवरतन चंद्ररतन मोहट्टा पैलेस ने इस जगह का इंतखाब जब किया जब ये जगह बंजर थी, ग्राउंड था बिल्कुल खाली। इन्होंने ये प्लॉट लिया और इस प्लॉट को बनाने के लिए इन्होंने मुसलमान को बुलाया और उसने इस जगह को बनाया और फिर इन्होंने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की। इस जगह की एक और खासियत है, इस जगह के फर्स्ट फ्लोर पर चले जाओ या रूफ टॉप पर चले जाओ, इतनी शानदार हवा आती है। 1927 के दौर में उस वक्त में इस छत से समंदर का नज़ारा नजर आता था, समंदर के वाज़े तौर पर समंदर नजर आता था। उनकी बेगम की मोहब्बत में ये मोहट्टा पैलेस बनाया था। अब बात करते हैं कसरे फातिमा जीना की। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो मोहट्टा साहब यहाँ से चले गए 1947 में। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इन्होंने दोनों जगहों को छोड़ दिया और उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जगह खरीदी 1948 में, यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वफात से 1 माह पहले इन्होंने ये जगह तकरीबन 9,43,300 रुपए में ली। ये 4 प्लॉट में मुश्तमिल है, जिसमें 7A 8A तकरीबन इसकी स्क्वायर फीट की बात करें तो तकरीबन 1440 के करीब ये जगह है। यानी एकड़ के बारे में समझाऊं तो 2.3 एकड़ की ये जगह है और इतनी खूबसूरत ये जगह है। जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो पाकिस्तानियों ने भी इंडिया में बहुत जगहें छोड़ी थी और इंडिया वालों ने भी पाकिस्तान में बहुत जगहें छोड़ी थी।
قائد اعظم محمد علی جناح کی بمبئی میں جو رہائش گاہ تھی، اس کی جگہ پر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ محل لیا تھا۔ پھر اس کے بعد وزارت خارجہ نے یہاں پر اپنا دفتر بنایا اور یہ کافی ٹائم تک یہ بطور دفتر خارجہ کے طور پر استعمال ہوتا گیا۔ پھر اس کی خاصیت یہ ہوئی کہ امپلائیز کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ امپلائیز بہت دور سے آتے تھے۔ یہ جگہ اس وقت اتنی آباد نہیں تھی۔ پاکستان جب بنا تو یہ جگہ آباد نہیں تھی، امپلائیز کے لیے بڑا مشکل تھا آنا۔ تو پھر ایک نئی سروس متعارف کرائی گئی، بس سروس، جو امپریس مارکیٹ سے موہٹا پیلس چلا کرتی تھی، اور جو دفتر خارجہ میں جو امپلائیز کام کرتے تھے وہ لوگ وہاں سے یہاں آتے تھے اور یہاں سے وہاں جاتے تھے۔ اور یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ جب نئے سال کا آغاز ہو تو اس عمارت کی تصویر کو نئے سال کی مبارکباد کے طور پر کارڈ پر شائع کیا گیا، اور یہ خوبصورتی آپ کے سامنے ہے۔ آئیں مزید آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ تاریخ آپ نے جان لی، کب بنا، کیسے بنا، سب باتیں ہو گئیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں قصر فاطمہ اس کا نام کیوں رکھا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی یہ رہائش گاہ تھی، آخری سانس انہوں نے اسی محل میں لی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی یادوں سے جڑی باتیں بتاتی ہیں۔ بیگم اکرم اللہ نے جب انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا، جب میں فرسٹ ٹائم محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جگہ بہت بڑی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جگہ مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ اس جگہ کی خاصیت یہ ہے، اس جگہ پر جب آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کو ایک زبردست ویو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور دوسرا وہ یہ بھی بتاتی ہے بیگم اکرم اللہ کو کہ جمعرات کا دن تھا اور جب میں نے کھانا کھایا، ڈنر کیا، ڈنر کر کے جب میں چھت پر گئی تو اس وقت یہ پورا بنجر تھا، نہ بنگلے تھے نہ گھر تھے، بالکل زمین تھی۔ سامنے عبداللہ شاہ غازی کی مزار ہے، مزار میں قوالیوں کا پروگرام تھا، تو وہ آواز یہاں تک آ رہی تھی اور پوری رات بیٹھ کر انہوں نے پروگرام سنا اور کافی سال تک انہوں نے رہائش اختیار کی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔